हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। एंड जैसा कि आपको पता है, ये हमारे हॉट्स क्वेश्चन का पार्ट 4 है। और जैसा कि आपको पता ही है, हम इन हॉट्स क्वेश्चंस में बेसिकली करते क्या है। हॉट्स का आपका फुल फॉर्म ही होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टारगेटेड हैं सो दैट आपके क्या हो, माइंड का थोड़ा वार्म अप हो। आप जैसे अगर CGL टीयर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CGL का आपका टीयर 2 हो गया, देन आपका कैट का एग्जामिनेशन हो गया, मैट का हो गया, जेट हो गया, सेट हो गया, है ना, जेट हो गया। और जैसे अभी आपका जेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है और सेट हो गया, ठीक है। तो इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपके हॉट्स के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। इसके अलावा भी अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, अपने टीयर 2 के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, अभी टीयर 1 के लिए ही कर रहे हो, तब भी आप अपने माइंड को कैसे कैसे सोच सकते हो, कैसे आप चीज़ों को करना है आपको, तो हम उसके लिए सारे क्वेश्चंस को करते हैं। और हमारे बाकी सारे जो सीरीज़ हैं रेलवे और SSC क्लासेस के लिए, वो जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड तो शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन देखेंगे। और हमारा क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के बाद में मैं पॉज करूंगा वीडियो को। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैं बोलूँगा कि भाई इसे पॉज़ कर दो वीडियो को, आप वहाँ पे आप वीडियो को पॉज़ करके सोचेंगे, उस क्वेश्चन को ट्राई करने की पूरी कोशिश करेंगे कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ। आप क्या क्या जो भी आपके दिमाग में अप्रोच आए, आप कम से कम इस पे 5 मिनट तो देना। अगर नहीं आ रहा है तब भी 5 मिनट देना, सोचना मैं कहाँ कहाँ से इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। एक 5 मिनट्स देने के बाद में आप सॉल्यूशन देखेंगे और उस अप्रोच को समझेंगे ना, तो वो मज़ा ही अलग होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि सर ये तो हॉट्स क्वेश्चन है, हम तो टीयर 1 के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें। तो देखो, अगर क्या होता है ना, मैं इस हॉट्स का जो क्वेश्चन है इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, मतलब जिसमें इसमें जो भी चीज़ों का आपका यूज़ होता है वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। कोई प्रूफ आता है तो प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर उसके बाद भी आपको इश्यू होता है, कमेंट सेक्शन में आपके लिए है ही, वहाँ पे आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। जिन बच्चों को ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं वो लोग अपना 2x पे कर लेना, 2x पे कर लेना, या फिर 1.5x इसकी स्पीड कर लेना, जितनी भी हो, ठीक है। और जो बच्चे नॉर्मल से हैं, जिनको नॉर्मल स्पीड में समझ में आती है सारी चीज़ें, से उन्हें समझनी है, एक्सप्लेनेशन भी सुनना है, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड में करना और मेरी बातों पे बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल स्पीड में करके मेरे जो वर्ड्स हैं ना उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं, फटाफट से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्या है अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में बोल रखा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ड्रॉन इनसाइड अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब ये जो बड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर हमने एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रखा है, ओके। सच दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर पैरेलल की, सो दैट क्या बात हुई ना, कि जैसे इस ट्राइंगल की ये वाली साइड हो गई और ये छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स हो गई, फिर ऐसे ये वाली और ये वाली साइड हो गई, फिर ऐसे ये वाली और ये वाली साइड हो गई। तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना दोनों ट्राइंगल की, वो क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रख लेना। इसके बाद क्या है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल एंड लार्जर ट्राइंगल आर 1 सेंटीमीटर एंड √3 + 1 सेंटीमीटर। उसने बोला ये जो छोटा ट्राइंगल है इसकी साइड तो 1 सेंटीमीटर है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपनी √3 + 1 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे x + y + z बता दें। अब x + y + z क्या है, देखो भाई, x + y + z है आपका ये जो जैसे आपका P पॉइंट है ना इस छोटे वाले ट्राइंगल का, इस पॉइंट से आपका जो AB वाली साइड है इसके करस्पॉन्डिंग में, उस पर आपका परपेंडिकुलर जा रहा है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ है आपका x। और फिर ऐसे ही आप अगर Q पॉइंट से देखोगे, इस ट्राइंगल के Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जा रहा है सामने वाली करस्पॉन्डिंग लाइन पे ट्राइंगल के, तो वो वाला जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो आपकी y है। फिर R पॉइंट से ऐसे ही आपकी ये z लेंथ जो है निकल के आ रही है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख के आराम से सॉल्व करो, ठीक है। तो पॉज कर लिया होगा, ही होगी। अब मैं शुरू करता हूँ क्या समझाना है चीज़ों को। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर सीखने हैं 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होने चाहिए, तो एक बार मैं समझा देता हूँ क्या वो 2 कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो भाई, पहली बात तो मैं पता होनी चाहिए, दूसरे पेज में समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। न्यू पेज लेते हैं, देखेंगे अब ध्यान से। हमें जो पहला कॉन्सेप्ट समझना है, हमारा नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, कि हमें देखना है, जैसे लेट्स से एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को आई होप कि ये चीज़ तो पता होगी कि जैसे अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है, ठीक है। इसकी सारी साइड्स जो हैं आपकी ए हैं, सारी साइड, ये भी A है, ये भी A है, और आपकी ये भी A है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो हाइट होती है ना इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये हाइट जो h है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसकी हाइट की वैल्यू होती है आपकी √3/2a।
अच्छा, अब कैसे आया ये भी समझ लेते हैं। जिनको आता होगा वो तो समझ गए होंगे। अब मैं ज़रा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आपकी हाइट जो है √3/2a निकल करके आ गई है, यहाँ से देखेंगे। अब अगर मैं बोलूँ आपका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, उसमें आपको पता होगा कोई भी यहाँ पे आप या तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, चाहे आपकी मीडियन हो, चाहे आपका यहाँ से परपेंडिकुलर ही डालें हम, वो क्या करता है सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि आपका ये वाली जो लेंथ होगी ना, अगर मैं इस पॉइंट को डी बोल देता हूँ तो AD की लेंथ होगी वो हो जाएगी a/2, और DC की जो लेंथ होगी वो भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस वाले ट्रायंगल में, आपका छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना ये ABD, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्या हो गया अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फिर अपना H इक्वल टू हो जाएगा √a², पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ये आपका हाइपोटेनस बनेगा a² माइनस का a²/4। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा H यहाँ से आपका √3a²/4, √3a²/4। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, √3 का तो √3 रह जाएगा, a² है तो a बाहर आ जाएगा, और √4 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि h तो होता है अपना √3/2a। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ। एक कंसेप्ट आपको ये पता चल गया, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड होती है वो उसकी जो हाइट होती है वो उसकी साइड का √3/2 टाइम्स होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा जो कंसेप्ट है वो बताना चाह रहा हूँ। दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं भाई। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दूंगा। अब देखेंगे दूसरा जो कंसेप्ट हमें समझना है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट्स से अपना ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा, तो भाई बना लेते हैं थोड़ा सा सो दैट ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा दिखने लगे हमको। देखो भाई, लेट्स से अपना ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC अगेन। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि इस ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आप कहीं भी कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये कोई भी आपका एक पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से आपकी तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिए, तीनों साइड पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिए। तो इसका जो रिजल्ट होता है ना बच्चों, क्या होता है, लेट्स से आपका ये पॉइंट O था। ठीक है, कोई भी पॉइंट O है, यहाँ पे कोई आपकी पॉइंट की कोई कंडीशन नहीं है कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, बस एक पॉइंट O है, उससे हमने तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिए हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर्स डाले हुए हैं, अगर मैं बोलूँ लेट्स से अपना यहाँ पर ये परपेंडिकुलर X है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ Y है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ Z है। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन से कोई उसका मतलब नहीं है, फिलहाल हम बस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो मैंने इसको XYZ मान लिया, लेंथ को, लेंथ है ये। ठीक है, अब ज़रा सा देखेंगे थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ इस पूरे इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट अगर h है, लेट्स से यहाँ पर आपकी ये है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और ये इसकी हाइट बन रही है h। ठीक है, इसकी हाइट h बन रही है। तो हमेशा ये जो तीन परपेंडिकुलर आपके गए हुए हैं एक पॉइंट से x + y + z, इनकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है इक्वल टू हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसके इक्वल होती है, हाइट ऑफ ट्रायंगल। या फिर अगर हम बोलें हमारे केस में क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये बस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही ये वाला जो आपका रिजल्ट है ये वैलिड होता है। ठीक है, हर ट्रायंगल में मत लगाने लगना, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, आपके तीनों चीज़ें सेम होती हैं। मीडियन हो गया आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, खैर अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम अगर प्रूव करना चाहें, अगर मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ तो देखो इसका प्रूफ भी देख लो, आप लोग समझ लो ध्यान से। ठीक है, सो दैट आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो। तो जैसा मैंने बताया कि अगर मैं इस पॉइंट को देखना, अगर अपना ये पॉइंट O है, मैं क्या कर देता हूँ, O को A से जोड़ देता हूँ, O को B से यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये O को मैंने C से जोड़ दिया। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर अपने तीन ट्राइंगल निकल के दिख रहे होंगे आपको, कौन कौन से। एक ट्राइंगल की बात करूँ अगर मैं AOB, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। दूसरा ट्राइंगल की बात करूँ मैं अगर AOC, तो आपको दूसरा ट्राइंगल ये दिखने लगेगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसे ही आपको तीसरा ट्राइंगल दिखने लगेगा, ये BOC। ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल चमक रहे हैं। अब देखो इन तीनों ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं आपसे, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि मुझे आप बताना कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, वो इन तीनों ट्रायंगल के, ये जो मैंने आपको तीन ट्रायंगल दिखाए हैं AOB, AOC और BOC, ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा इसका एरिया कि नहीं होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हो गया अपना, AOC हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। राइट, क्लियर है इतनी सी बात। तो अब इन तीनों ट्राइंगल का एरिया देखना कैसे निकलेगा, हम बात को समझना ज़रा। अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ तो ध्यान से देखना,
अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इसके लिए जो बेस अपना, अब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेट्स से मैंने इसकी जो लेंथ है साइड की वो मैंने ए मान रखी है, ठीक है, ए मान रखी है। तो इसका जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू में अगर मैं इस पूरी हाइट को एच मान रहा हूँ तो एच यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो देखो परपेंडिकुलर है क्योंकि आपका हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस तो मेरा ए है, साइड है जो, इंटू में हाइट को मैंने एच मान रखा है इक्वल टू में। अब अगर मैं इस ए ओ बी ट्राइंगल की बात करता हूँ तो देखना ध्यान से, अगर मैं इस ए ओ बी ट्राइंगल की बात करूँगा आपसे, ए ओ बी की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हाइट है वो एक्स है और आपका बेस एक एच ए आ रहा है, हाँ कि नहीं। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूँगा ए ओ सी की, तो ए ओ सी में आपको हाइट कितनी दिख रही है, जेड की दिख रही है, और आपका बेस कितना है, ए का है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बी ओ सी में बात करूँ, हाइट आपको वाई दिखेगी और आपका बेस ए दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं इनका एरिया डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो देखो कैसे लिखेंगे इसका एरिया डायरेक्ट, ध्यान से देखो। इसे मैंने लिख दिया प्लस 1/2 ए इंटू एक्स, हाँ कि नहीं, ए ओ बी का हो गया, प्लस में 1/2 ए इंटू जेड, ये हो गया ए ओ सी का, ठीक है, अभी दिखाया था ये जेड हाइट आ रही है। फिर आपका प्लस में हो जाएगा 1/2 ए इंटू वाई बी ओ सी का, हाँ कि नहीं। अब देखो यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको 1/2 ए इंटू एच इक्वल टू में 1/2 ए, मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ और अंदर आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो ये 1/2 ए से 1/2 ए कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया, मुझे यहाँ से रिजल्ट मिल गया कि भैया एच जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो निकल के आ जाएगी इन तीनों परपेंडिकुलर हाइट्स के इक्वल, जो एक सेम पॉइंट से तीनों साइड्स पर डाले गए थे। तो अब आपको ये रिजल्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मैंने प्रूफ भी समझा दिया है आपको। ये दो चीज़ें जो है मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये पता होनी चाहिए थी और नहीं पता थी, तो अब तो पता चली गई होंगी, पूरा प्रूफ भी समझ लिया है हमने। तो अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड रिजल्ट है, ये फर्स्ट रिजल्ट है। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बोल रखा है देखना। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को तो मैंने पी मान रखा है। अब मैं ज़रा सा आपको फिगर में ही दिखाता हूँ, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा सारा, थोड़ा सा हम फिगर पर कंसंट्रेट करते हैं क्या है हमारे पास। देख, अब अगर मैं बोलूँ इस पूरे ट्रायंगल की जो हाइट है वो आपकी √3+1 है, ठीक है। ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है इसकी हाइट तो √3+1 हो गई। अब अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, मैं पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पी पॉइंट से मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, साइड बी सी पर ये परपेंडिकुलर डाला, और फिर मैंने क्या किया, पी पॉइंट से इस वाली साइड पर भी अपना एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। एक परपेंडिकुलर मैंने ये डाल दिया। अब आपको समझ में क्या आ रहा होगा, ये पी है, अगर मैं इसे क्या मान लूँ, डी इसे मान लूँ, ई इसे मान लूँ, और आपका एफ इसे मान लूँ, जी इसे मान लूँ, और एच इसे मान लूँ, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मैंने कुछ नाम दे दिए हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि ये जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है, ये इतनी सी हाइट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की है कि नहीं है, ये छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो इतनी वैल्यू अगर मैं एच मान लेता हूँ तो नीचे की वैल्यू कितनी होगी, वाई होगी, यानी कि इतनी वैल्यू वाई है, इतनी वैल्यू एच है इस लाइन की, पूरे पी डी की। तो पी डी देखो कितना हो जाएगा, पी डी कितना हो जाएगा अपना ध्यान से समझना। इसमें जो हाइट ये एच आ रही है ना, मैंने आपको बताया है किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो क्या होती है आपकी √3/2 टाइम्स ऑफ उसकी साइड, हाँ कि नहीं। तो √3/2, और हमें पता है छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इंटू में 1, ठीक है। तो मुझे पी डी कितना मिल गया, ये तो एच वाला सेक्शन हो गया। अब मुझे वाई वाला सेक्शन नहीं पता है तो मैंने प्लस में वाई लिख दिया, तो मुझे पी डी पता चल गया कि नहीं चल गया, हाँ भाई क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ पीई की। तो देखना ध्यान से, पीई के लिए मैं क्या आपसे बातचीत करने वाला हूँ, ये जो ये है आपका परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और आपको पता है ये दोनों साइड्स क्या है, दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग वो पैरेलल हैं। मतलब कि अगर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, यानी कि पी कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा अपना, जेड हो जाएगा, क्लियर है। और मुझे पी एफ तो पता ही है कितना है, एक्स है। तो अब मुझे क्या पता चल गया है, इस पी पॉइंट से तीनों साइड पर जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं उनकी मुझे लेंथ पता चल गई। और इन तीनों की अगर मैं लेंथ का एडिशन करके बताना चाहूँ, देखो ऐसे करना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि पी डी प्लस पी ई प्लस पी एफ, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, तो मैंने आपको बताया था जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी हाइट के इक्वल होगी कि नहीं होगी, जैसा हमने प्रूफ में समझा था। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, साइड का, अगेन साइड का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी हाइट क्या होती है, साइड का √3/2 टाइम, यानी कि मेरी साइड कितनी है, √3+1 है, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड है वो है √3+1, यानी कि देखो √3+1 है, यानी कि इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी √3+1 इंटू में √3/2,
हाँ कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यूज़ को रख देते हैं। पी डी की वैल्यू अपनी क्या है देख लो, पी डी की √3/2 प्लस वाई है, तो √3/2 प्लस वाई, ठीक है। प्लस में पी ई की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, जेड आई थी, प्लस में पी एफ की वैल्यू अपनी एक्स है। इक्वल टू में हमें दे रखा है कितना, तो देखो भाई √3+1 इंटू में √3/2, राइट, इंटू में √3/2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड ही तो निकालना है, हाँ कि नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस √3/2 को RHS में भेज देता हूँ। कोई परेशानी यहाँ पे, कोई दिक्कत समस्या तो है नहीं, क्लियर है। तो देखो अब मैं इसे यहाँ पे RHS में भेजता हूँ, तो क्या बनेगा अपना, ये आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये। अब देखो √3/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, √3+1, और आपका माइनस का 1 फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉमन होने की वजह से, ठीक है। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, फिर अपना ये हो जाएगा √3 इंटू में √3, तो 3/2, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू में आपका 3/2 या फिर 1.5 यूनिट्स के इक्वल हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, क्लियर है कंसेप्ट पूरा। हाँ भाई, सारी चीज़ समझ में आ गई, सारे आपने प्रूफ समझ लिए होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। और ये अपना फ़िलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 यूनिट्स आ जाएगा। और अगर आपको आज का जो क्वेश्चन है, हमारा सेशन है, ये अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो आप क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो यहीं पे क्या करता हूँ, मैं सेशन को एंड करता हूँ। और अपने आप को सेफ़ रखना आप लोग कोविड-19 से, ठीक है। कोविड-19 से सेफ़ रहेंगे और उनकी सारी आप गाइडलाइंस को देखते जाएंगे और अपने आप को इससे सेफ़ रखेंगे। और अगर आप घर पे हो तो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करना, ठीक है। जैसा कि आज मदर्स डे भी है, तो अगर आपने अभी तक अपनी मदर को विश नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर दें, क्योंकि मदर क्या है, एक ओनली पर्सन है जो हमेशा अपने वर्किंग में लगी रहती हैं, और आपको उनको एक दिन प्राउड फील कराना ही है, ठीक है। तो खैर यही सारी चीज़ें हैं। और आप सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई।